हेलो स्टूडेंट्स। सो हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं, मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। पहली बात तो ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट नॉट ओनली सिर्फ 11th में ही ये इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि 12th में भी आपको इसके काफ़ी रूट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि इसके जो रूट्स है वो फैले हुए हैं फिजिक्स तक के। फिजिक्स में भी आपको आर्गुमेंट्स एंड मॉड्यूलस आपको देखने को मिलेगा और सीईटी और जेईई के अंदर भी इसके काफ़ी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बोले जाते हैं। सो सबसे पहले तो देखिए मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, बड़ा गंदा सा नाम है। व्हाट इज मीन बाय मॉड्यूलस और व्हाट इज मीन बाय आर्गुमेंट, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं, सो मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू लेंथ एंड आर्गुमेंट इज इक्वल्स टू एंगल। सिंपल है, मॉड्यूलस का मतलब लेंथ है और आर्गुमेंट का मतलब एंगल है। अगर कोई बंदा ऐसे ही इसको पढ़ ले मॉड्यूलस और आर्गुमेंट तो वैसे ही वो बेहोश हो जाए, है ना, छोड़ ही दे कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन ऐसा नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भले ही तुमको ऐसा लगेगा कि बाप रे बाप कितनी गंदी गंदी ऐसी नाम इसके रखे हुए, ऐसा लग रहा है कि पूरा मैथमेटिक्स की कोई गालियाँ हो, है ना, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे मुझे कहते भी है कि सर ये कितना अजीब से इसके नाम रखे हुए, समझ में ही नहीं आते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर ठंडे दिमाग से इसको थोड़ा सा सोचो या इसके मतलब को समझ लो तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक है। इतना ईजी है, इतना ईजी है कि आपके 9th और 10th के सेट को भी पीछे छोड़ दे, इतना ईजी टॉपिक है। सो देखो मॉड्यूलस का मीनिंग होता है लेंथ। लेंथ का मतलब क्या है तो ये तो आपको पता ही है भाई। जैसा फॉर एग्जांपल देख लो, ये है मेरे पास में एक पेन, तो इस पेन की जो लेंथ है फ्रॉम दिस टिप टू दिस टिप, है ना, द लेंथ ऑफ दिस पेन मतलब ही मॉड्यूलस ऑफ दिस पेन और पेन। और आर्गुमेंट क्या है? सो आर्गुमेंट ये है कि अगर ये आपके पास में एक लाइन है और ये आपके पास में दूसरी लाइन है और दोनों लाइन अगर इंटरसेक्ट होती है तो जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट होती है वहाँ पे एंगल क्रिएट होता है। सच एंगल, ये जो तुम्हारा एंगल है ना, ये एंगल जो है इसे आर्गुमेंट यहाँ पे कहा गया है। आर्गुमेंट मतलब एंगल। सो आप मेरे साथ में या मेरे पीछे पीछे 3 बार हम इसका उच्चारण करेंगे उच्च स्वर में, ठीक है। मॉड्यूलस मतलब लेंथ और आर्गुमेंट मतलब एंगल। मॉड्यूलस मतलब लेंथ और आर्गुमेंट मतलब एंगल। मॉड्यूलस मतलब लेंथ और आर्गुमेंट मतलब एंगल। नाउ जो सबसे पहला टॉपिक है, एक्चुअल में ये सिलेबस के अंदर नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका नॉलेज होना आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज आर्गन्स डायग्राम। एक्चुअल में ये किसी इंसान का नाम है, उसने दी हुई डायग्राम। अब आप बोलोगे सर हमने तो बचपन से काफ़ी डायग्राम्स पढ़ी है, पैरामीशियम पढ़ी है, उसके बाद में अमीबा की डायग्राम पढ़ी है, हार्ट की डायग्राम पढ़ी है, ट्रायंगल की भी डायग्राम पढ़ी है, मैथमेटिक्स में तो डायग्राम ही डायग्राम पढ़ी। ये क्या डायग्राम है तो सुन लो। आर्गन्स डायग्राम का मतलब होता है सिंपल वे में ग्राफ ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दूं तो समझ लो कि ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है और मैं बोलूं आपको कि इसका ग्राफ निकालो, दैट मींस यू हैव टू फाइंड आउट द आर्गन्स डायग्राम। अब आर्गन्स डायग्राम मतलब ही ग्राफ ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब क्या तो सुनो, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना इसका ग्राफ ऑन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। बाप रे बाप, क्या है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम? तो देखो ये जो नजर आ रहा है आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसी को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। और इस पर अगर हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट करते हैं देन दैट प्लॉटिंग इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर की डायग्राम या ग्राफ या आर्गन्स डायग्राम। सिंपल वे में मतलब क्या है जस्ट सुन लो आप कि लेट z इज इक्वल टू a प्लस एक्स प्लस आयोटा y। अगर ये आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जो इसे हम कैसे इंडिकेट करेंगे तो देखिए रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट हो गया तुम्हारा x कोऑर्डिनेट और इमेजिनरी पार्ट हो गया तुम्हारा y कोऑर्डिनेट। रियल पार्ट हो गया तुम्हारा x कोऑर्डिनेट और इमेजिनरी पार्ट हो गया तुम्हारा y कोऑर्डिनेट। सो x प्लस आयोटा y हो गया तुम्हारा x कॉमा y। x इज योर रियल पार्ट एंड y इज योर इमेजिनरी पार्ट। मतलब क्या होता है कि जो तुम्हारा रियल पार्ट है उसे हम प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस पर और जो तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट है उसे हम प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस पर। ये सब मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, ओके। मतलब क्या है कि आपने, ठीक है, एक्स एक्सिस पर हमें प्लॉट करना है रियल पार्ट और वाई एक्सिस पर हमें प्लॉट करना है इमेजिनरी पार्ट। मतलब जैसा हमारा पॉइंट होता है ना एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, बस वही है ये, बाकी कोई चीज़ नहीं है, कोई अलग चीज़ नहीं है। बस यहाँ पे 2 नोट्स है वो थोड़ा सा हम पढ़ लेते क्योंकि हम x पर कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट प्लॉट करते हैं, दैट्स व्हाई x एक्सिस इज समटाइम कॉल्ड एज अ रियल एक्सिस। ये काफ़ी बच्चों को पता होगा कि x एक्सिस को काफ़ी लोग रियल एक्सिस भी बोलते हैं और y एक्सिस पर इमेजिनरी पार्ट प्लॉट करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ इमेजिनरी एक्सिस। तो चलो यहाँ पे एक्चुअल में मैंने ये सारी की सारी एकदम तैयारी करके रखी हुई है। ड्रॉ द आर्गन्स डायग्राम 1 2 3 4 5, एक्चुअली 5 है, ये 6 बन गया, ठीक है। सो ये 5 मेरे पास में कुछ एग्जांपल्स हैं, हम देखते हैं अभी इसका डायग्राम कैसे निकालना है।
जस्ट वेट एंड वॉच। नंबर 1 अगर है सो z इज इक्वल टू आपका क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 7 + 3 आयोटा आएगा। तो इसको आप क्या करोगे, a + आयोटा b के साथ में कंपेयर करोगे। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो आप पीछे जाए और वहाँ पे जाके आप कॉम्प्लेक्स नंबर देख लो कि जो मेरे पहले जो वीडियोज़ है कॉम्प्लेक्स नंबर के वो आप देख लो, ताकि आपको ये सारी बातें पता चल जाए। अब यहाँ पे a की वैल्यू होगी 7 और b की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, बराबर है कि नहीं। सो यहाँ पे हमें पॉइंट मिलेगा a, b इज इक्वल टू 7, 3। ओके, अब ये पॉइंट हमें क्या करना है, ये पॉइंट हमें यहाँ पे प्लॉट करना है। तो देखो 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 7 मतलब ये रहा 7, 3। अब ये जो है ना, तुम्हें ये ऐसे ही प्लॉट करना है, ये कुछ ग्राफ पेपर पे वगैरह प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास में यहाँ पे स्केल वगैरह प्रेजेंट नहीं है, बस ऐसा थोड़ा सा यहाँ पे डॉटेड लाइन वगैरह निकाल देना। ये हो गया तुम्हारा पॉइंट। अब इसको मैं Z1 इंडिकेट करता तो ये पॉइंट हो गया तुम्हारा Z1 ऑफ 7, 3 और इसे हम क्या करेंगे, ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे। इसी को बोला जाता है आर्गन्स डायग्राम। इज दैट ओके? इसी को क्या बोला जाता है, आर्गन्स डायग्राम। ठीक है, जो आर्ग्यूमेंट जो वर्ड है ना, ये इसी वर्ड से आया हुआ है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं ताकि आप ध्यान रख सको। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा। नंबर 2 देखो, Z2 इज इक्वल टू -4 -7 आयोटा। फिर से हम इसे a + आयोटा b के साथ में कंपेयर करेंगे। अब डेफिनेटली कंपैरिजन पढ़ाना ये कोई मेरा यहाँ पे टॉपिक नहीं है, मेरा टॉपिक है ये पढ़ाना। ये सब मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, वो आप इस वीडियो में देख लीजिएगा। सो a इज इक्वल टू -4 एंड b इज इक्वल टू -7। सो यहाँ पे पॉइंट होगा तुम्हारा a, b। इस एक्चुअल में ये आइडेंटिकल इक्वल टू का साइन यहाँ पे देना पड़ता है, Z2 ऑफ -4, -7। सो ये पॉइंट प्लॉट होगा कुछ यहाँ पे, ये आपका -4 और ये रहा आपका -7। तो ये है आपका पॉइंट Z2 -4, -7 और इससे आप प्लॉट ज्वाइन कर दोगे ओरिजिन के साथ। इज दैट ओके? सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट क्वेश्चन नंबर 3। सो Z3 इज इक्वल टू -1 + 2 आयोटा। हम फिर से इसे कंपेयर करेंगे a + आयोटा b के साथ में। सो a की वैल्यू -1 एंड b की वैल्यू 2 आ गई। सो पॉइंट हो गया a, b इज आइडेंटिकली इक्वल्स टू Z3 ऑफ -1, 2। सो अब हम क्या करेंगे, इसे हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। कहाँ प्लॉट करें भाई, -1, 2। ओके, फिर से वही रिकामचोड़ धंधे हमें करने हैं। ये हो गया तुम्हारा Z3 और इसे हम कर देंगे ज्वाइन। बस सिंपल है। और एक ही फिगर के अंदर यानी एक ही ग्राफ के अंदर आपको ये सब प्लॉट करना है। ये ग्राफ पेपर पे निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिंपल पेज पे ये निकालो और जस्ट लाइक दिस करो। एक्चुअल में ये पेपर में आने वाला नहीं है, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा। फिर 4 और 5 ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, आप अपने आप से इसे सॉल्व कर लीजिएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज अ आर्गन्स डायग्राम। अब आप बोलोगे सर आप तो पढ़ा रहे मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट। ओके, अब मैंने पहले ही आपको बोल के रखा है कि भाई मॉड्यूलस जो है ना, वो ना एक प्रकार का नाम है, लेंथ का ही दूसरा नाम है। जैसा हम रहता है ना कि हमारा कुछ और नाम रहता है, जैसा शक्तिमान का घरेलू नाम गंगाधर है लेकिन गंगाधर ही शक्तिमान है, तो उसी हिसाब से लेंथ ही मॉड्यूलस है और मॉड्यूलस ही लेंथ है। और उसी हिसाब से हो गया तुम्हारा आर्ग्यूमेंट मतलब एंगल। क्या हो गया, आर्गुमेंट मतलब एंगल हो गया। अब रहा सवाल किसका एंगल एंड किसकी लेंथ, ये भी सवाल है ना। अरे बाबा, जब मैं मॉड्यूलस मतलब लेंथ बता रहा और आर्ग्यूमेंट मतलब अगर मैं एंगल बता रहा, तो कौन सी लेंथ एंड कौन सी एंगल, ये भी तो पता होना चाहिए। सुनो, समझ लो तुम्हारे पास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इज इक्वल टू a + आयोटा b और इसे तुमने प्लॉट कर दिया। मान लीजिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हमने इसे प्लॉट कर दिया a, b, ये हो गया इसका प्लॉटिंग। सो Z1 a, b आर्गन्स डायग्राम मैंने यहाँ पे निकाल लिया। अब आगे चल के मैंने क्या किया, इसको मैंने ओरिजिन के साथ में ज्वाइन कर दिया। अब ये रहा आपका ओरिजिन, ओरिजिन के साथ में मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब ये रहा बेटा तुम्हारा Z1। आप इसको अलग अलग नाम भी दे सकते, P वगैरह भी दे सकते। तो चलो पहली बार है तो मैं इसको नाम P दे देता ताकि आपको अच्छा लगे। ठीक है, इसको भी मैं पॉइंट P दे देता। ओके, अब हमारे पास में एक लाइन मिल चुकी है, दैट इज लाइन OP। ओके, देयर इज अ वन लाइन और ये लाइन है OP। ठीक है, अब ये जो लेंथ ऑफ OP है, यानी OP की जो लेंथ है, ये जो OP की जो लेंथ है ना, अरे बाबा
अरे बाबा ये जो ओपी की जो लेंथ है ना, लेंथ लेंथ आप इसको स्केल लगा दो ना बाबा, ऐसा लेके जाओ ना, स्केल लेके जाओ ना यहाँ पे, तो ये गिन लो आप, ओ से लेके पी तक के 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, जो भी कुछ है। तो ये जो है ना लेंथ ऑफ ओपी, इसे ही हम कहते हैं मॉड्यूलस। किसका मॉड्यूलस? ये किसको ज्वाइन है? इसको ज्वाइन है। ये क्या है? ये पॉइंट है। ये पॉइंट कहाँ से मिला? Z1 से मिला। तो मॉड्यूलस किसका हुआ? कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 का हुआ। तो इसी को हम कैसे इंडिकेट करेंगे? मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ OP। इज दैट ओके? या आप Z से भी इंडिकेट कर सकते हैं, अगर आप इसे Z कंसीडर कर लो तो मॉड ऑफ Z कंसीडर कर लो, ठीक है। सेकेंड चीज देखो, सेकेंड चीज क्या है? ये जो रेड लाइन है ना, रेड लाइन, इसे एक्स एक्सिस के साथ में देखो कितने का एंगल बना रहा, समझो थीटा का एंगल बना रहा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। इसी को कुछ ARG ऑफ Z ऐसे भी इंडिकेट किया जाता है। और ये हो गया आपका थीटा। क्या हो गया बेटा? ये आपका थीटा हो गया। क्या हो गया? थीटा हो गया। सो आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है कि ये जो रेड लाइन है ना, रेड लाइन मतलब कौन सी? जो OP है तुम्हारी। OP कैसे मिली? P को प्लॉट करने के बाद में मैंने इसको ओरिजिन से ज्वाइन किया, मतलब ये आर्गन्स डायग्राम हो गए। तो ये OP का जो एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल है, इसी एंगल को थीटा यानी आर्गुमेंट ऑफ Z कहा जाता है। ये फिक्स चीज है, ऐसे ही है और ऐसे ही ध्यान में रखना। अब इसको प्रूफ भी करते आता, लेकिन वो सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ अवकाश देना पड़ेगा, कुछ वक्त देना पड़ेगा आपको भी समझने के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं मोटा मोटा कहूँ तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको बेटा ध्यान में रखना है, वो है मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ B बाय A। हालांकि ये कोई फॉर्मूला फर्स्ट नहीं है, ये मैं यहाँ पे लिख देता फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा। ये मॉड ऑफ Z तो सभी के लिए एक ही जैसा फॉर्मूला है, लेकिन ये थीटा की वैल्यू बदलती रहती है। तो ये मैं जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब रह गया सवाल कि सर ये tan इनवर्स क्या चीज़ है? ये किस क्या बोलते हैं उसको, किस मूली का नाम है tan इनवर्स? बराबर है कि नहीं? बता देता। चलो, तो 10वीं में या 10th में आपने कुछ पढ़ा होगा, वो मैं याद दिलाने की कोशिश करता। वैसे कुछ बातें तो बिल्कुल आपको याद दिलाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि याद ही नहीं आएंगी। उसमें से बहुत लोगों को एक चीज़ तो कभी याद आने नहीं वाली, या शायद आप ऐसा चाहोगे कि आपको याद ही ना है वो चीज़, वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो स्टैंडर्ड एंगल का जो फॉर्मूला है, जैसा tan थीटा का जो वैल्यूज़ है, वही मैं सिर्फ यहाँ पे लिखने जा रहा। 0, 30 को ही हम π/6 लिखते, ये सब मैं बताऊंगा ये कहाँ से आया। 45 को ही π/4 लिखते, 60 को ही π/3 लिखते, और 90 को हम π/2 लिखते, ठीक है। तो देखो वैल्यूज कैसे है? tan थीटा 0, 30 है तुम्हारा 1/√3, π/4 1, ये √3 और नॉट डिफाइन, ठीक है। ये सब हम देखेंगे कि ये π/6 वगैरह कहाँ से आया। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है, हम ट्रिग्नोमेट्री में जब जाएंगे ना तब इसे हम देख लेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो नंबर 1, इफ समझ लो कि tan थीटा की वैल्यू तुम्हारे पास में अल्फा है, तो मैं क्या करता, इस tan को इधर शिफ्ट करता। सो थीटा की वैल्यू आ जाएंगी तुम्हारी tan इनवर्स ऑफ अल्फा। अब समझ गया कि नहीं? ये tan को अगर मैंने इधर शिफ्ट कर दिया तो ये बन गया tan इनवर्स, और इस tan इनवर्स को हम बोलेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। शॉर्ट में इसे ITF बोला जाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कैसे प्राप्त हुआ? मैं ये tan को इधर लेके जाऊँ। मसलन देखो, tan 0 इज इक्वल टू 0 होता, tan π/6 इज इक्वल टू, ये लिखा है ना हमने यहाँ पे, 1/√3 होता, tan π/4 इज इक्वल टू 1 होता, और tan π/3 इज इक्वल टू √3 होता, और tan 90 तो कुछ होता ही नहीं, तो छोड़ ही दो। इसका मतलब क्या है? tan को इधर लेके आओ, तो ये आएगा आपका 0 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0। ये होगा आपका tan को फिर से इधर लेके आओ, π/6 इज इक्वल टू होगा आपका tan इनवर्स ऑफ 1/√3। ये tan को इधर लेके आओ, तो ये आएगा आपका π/4 इज इक्वल टू होगा tan इनवर्स ऑफ 1। ये tan को इधर लेके आओ, तो π/3 इज इक्वल टू होगा आपका tan इनवर्स ऑफ √3। बस ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। tan इनवर्स ऑफ 1/√3 π/6 है, tan इनवर्स ऑफ 1 π/4 है, tan इनवर्स ऑफ √3 π/3, बस बाकी गया सब चूल्हे में, तो याद मत रखो। जब समय आएगा तब सब मैं ये बता दूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर। फिलहाल तो आप बस इतना ही ध्यान में रखिए, इसके अलावा आपको कुछ ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सो जस्ट चेक हियर,
कि क्वेश्चन क्या है आपका, वो मैं क्वेश्चन आपको बताता। एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहा बेटा मैं यहाँ पे, इफ z इज इक्वल टू 1 + 3 आयोटा देन यू हैव टू फाइंड मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट। ये दो वैल्यू निकालनी है बेटा आपको, मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट दोनों की दोनों निकालनी है। कैसे निकालोगे? सिंपल है बिल्कुल, जस्ट चेक आउट हियर। z इज इक्वल टू 1 + 3 आयोटा को आप कंपेयर करोगे a + b आयोटा के साथ में, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको a इज इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 3 मिल जाएगा। याद रख के आपको एक काम करना है। कौन सा काम करना है? तो इसे आपको पॉइंट में कन्वर्ट करना है। हालांकि आपको यहाँ पे आर्गन डायग्राम निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो ये हो गई आपकी a की वैल्यू और ये हो गई आपकी 3 की वैल्यू। यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा कि किस क्वाड्रेंट में है, क्योंकि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ही आपकी थीटा की वैल्यू जो है वो आएंगी जो मैंने आपके बोली थी पहले वाली। अरे बाबा समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है तो ही वो वैल्यू आएंगी, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। सो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जैसा है वैसा सॉल्व कीजिए। नंबर 1, मॉड्यूलस क्या चीज़ है वो देख लीजिए। मॉड्यूलस है mod ऑफ z इज इक्वल टू √a² + b²। तो यहाँ पे a की वैल्यू है 1², b की वैल्यू है 3², मतलब ये आएगा आपका √10 यूनिट, ठीक है। और उसके बाद में नंबर 2, ARG ऑफ z, आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ mod ऑफ b/। mod का मतलब mod वो चीज़ है जो प्लस माइनस को खा जाती है। ये राक्षस है प्लस और माइनस के लिए, है ना। जैसे बच्चे भूतों को डर देख के डर जाते हैं ना, वैसा ये tan इनवर्स जो भी कुछ है ये आइटम, दिस इज द राक्षस। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा बेटा आपका tan इनवर्स ऑफ b/a। सो b की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी 3 / 1। सो यहाँ पे आएगा आपका tan इनवर्स ऑफ mod ऑफ 3 1 है। ये चल रही मेरी एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। समझो z बराबर है आपका √3 + √2 ऑफ आयोटा, ठीक है। तो ये है आपकी a + b आयोटा। तो यहाँ पे आएगा बेटा a बराबर √3, b बराबर √2, ठीक है। तो a, b बराबर आएगा आपका √3, √2 इज कौन से क्वाड्रेंट में है? इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रहा तो ही आगे ऐसा सॉल्व होगा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं रहा तो ऐसा सॉल्व नहीं होगा। इसके लिए अलग टेक्निक है, वो टेक्निक मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गई mod ऑफ z की वैल्यू √a² + b² बराबर √√3², सॉरी √2²। सो ये होगा आपका 3 + 2 बराबर √5 यूनिट। और नेक्स्ट हो गया बेटा आपका 3। तो ये आएगा आपका ARG ऑफ z इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ mod ऑफ b/a इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ mod ऑफ √2/√3 जस्ट, ठीक है। सो मुझे आज इतना ही पढ़ाना था। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।